हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर भरणी नक्षत्र में कैसा रिजल्ट्स देता है। तो देखिए, भरणी नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो आपका शुक्र ग्रह होता है, यानी कि वीनस होता है। और ये देखिए एरी साइन में ही आता है। तो यहाँ पे आप जुपिटर देखिए एरी से भी रिलेशन बनाता है, यानी कि मंगल से भी रिलेशन बना रहा है, आपके शुक्र से भी रिलेशन बना रहा है। तो देखिए ये एक तरीके से देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये पोजीशन अच्छा है गुरु का। बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कौन से हाउस में आ रहा है। बट अगर एक जनरल टर्म्स में, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके क्या आप रिजल्ट्स देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भरणी नक्षत्र देखिए, इसका देखिए जैसे सिंबल भी होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ से आप हमेशा देखोगे इसका एक तरीके का मतलब ये होता है कि ये किसी नई चीज़ का देखिए एक किसी नई चीज़ का बॉर्न होना, यानी कि जन्म लेना। अब देखिए वो जन्म देखिए फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल आप कह सकते हो कि गेन्स की बात हो रही है, फैमिली एक्सटेंशन की बात हो रही है, और किसी भी तरीके की देखिए आपकी जो सोशल नेटवर्क है, या तो फिर ओवरऑल आप देखिए कि आपकी जो होल लाइफ है, ठीक है, इसको आप कैसे यहाँ से देख सकते हो, भरणी नक्षत्र से आप देख सकते हो। इसे आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो जब यहाँ गुरु आ जाता है, यानी कि जुपिटर आ जाता है, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जातक के लिए। बिकॉज देखिए यहीं से आपकी लाइफ में आप जहाँ पे स्टक हो, आपके लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगी। और जैसे ही आप उस चीज़ पर रिसर्च करोगे, फॉर एन एग्जांपल आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फॉर एन एग्जांपल जब आप कमाते तो हो बट आप पैसे को कभी इकट्ठा नहीं कर पाते, या हमेशा आपका जो कि महीने के एंड में आपका जो बैलेंस है वो माइनस ही रहता है। आप कितना भी कमा लेते हो, लाखों में कमा लेते हो महीने में, बट एंड ऑफ द डे माइनस ही रहता है। जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक उसको एनालिटिकली डीप नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। और जब गुरु यहाँ आता है तो ये आपको वही समझाने की कोशिश करता है कि डिग डीप करो, समझो कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करो। काफ़ी टाइम पे देखिए ये प्रॉब्लम जो है, ये जो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो थ्रू फैमिली आ रही होगी। काफ़ी टाइम पे आपके फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि अगर कुंडली में उसे समझना हो कि एग्जैक्टली क्या फैमिली से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं हो, तो काफ़ी टाइम पे आप ये देखोगे इवन वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं हो, क्योंकि वीनस इस नक्षत्र का लॉर्ड है। तो आप देखोगे कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार हो जाता है। उस वजह से आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती। आप कमाते अच्छा हो गया, आप लाइफ में अच्छा कर रहे होते हो, बट जो कि एक बड़ा जो चंक ऑफ आपका इनकम है थ्रू हेल्थ इश्यूज चले जाते हैं। अब ये देखिए फैमिली का भी हो सकता है और ये आपका खुद का भी हो सकता है, बिकॉज अगर सैटर्न एफिलिएटेड हो। बट सिर्फ अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके खुद के भी होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुरु जो है, गुरु देखिए यहाँ पे दो तरीके से बिहेव करेगा। या तो वो काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल बिहेव करेगा, या तो काफ़ी ज़्यादा वो आप देखोगे कि अब देखिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आने भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शो भी करता है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ उसी को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि मैंने जो फाइनेंस की बात की, फाइनेंस फैमिली की बात की, वो भी आपको देखना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों को मैंने रीडिंग में देखा है, 2-3 लोगों को, जब उनका जुपिटर भरणी नक्षत्र में देता है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती है। फिजिकल इंक्लिनेशन उनका बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स उनके मन में हमेशा पनपते रहते हैं। खास करके एसेंडेंट में, अगर जैसे कि आप एरीज ही एसेंडेंट हो और वहाँ पे हो रहा हो, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। तो इस वजह से देखिए बहुत ज़्यादा देखिए कभी कभी ये देखा गया है कि वो सेक्स वर्कर के पास जाते हैं। एक मेरा क्लाइंट था, उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इस मामले में लस्ट उनमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो जाता है। बिकॉज देखिए जुपिटर जो है यहाँ पे वीनस के नक्षत्र में है। तो देखिए वीनस के नक्षत्र में जुपिटर कभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। वो हाँ आपको मेट्रिस्टिक गेन्स बहुत देगा, जैसे यहाँ पे भी मेट्रिस्टिक गेन्स वो बहुत आपको देगा, बट आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी देगा। क्योंकि देखिए जब भी देखिए जुपिटर क्या करता है, कहीं पे भी जाता है तो उस चीज़ को एक्सपांड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा लस्ट भरी चीज़ों में पैसा
काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करना, अगर कोई लड़की पसंद आ जाए उसके पीछे पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद करना। इवन वुमेंस में ये चीज़ें काफ़ी देखी गई है कि अगर थोड़े बहुत ज़्यादा फिज़िकल चीज़ों को लेके माइंड में रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको जैसे कि सिस्ट से रिलेटेड और इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ेस भी काफ़ी टाइम पे यहाँ पे होते हुए देखा गया है। तो ये जुपिटर का लिए देखिए पोजीशन अच्छा है टू गेन नॉलेज, टू गेन वेल्थ और एक ओवरऑल अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है अंदर से। जो देखिए आपको सामाजिक वे में आप एक बड़े अल्फ़ा मेल ऐसा दिखाई दोगे, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल वो चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखिए सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए एरीज साइन में है तो एग्रेसिव हो जाता है कहीं ना कहीं वीनस के साइन में। इस वजह से एक तरीके के मी माई सेल्फ वाला सिचुएशन हो जाता है, जो मैं चाहिए मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर मैं ले लूँ। बट ये जुपिटर जब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लेता है और जब नॉलेज लेता है, देखिए कभी भी मंगल की राशि में जुपिटर हो या एरीज ज़ोडिएक साइन में जुपिटर हो, जुपिटर जब तक स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जाएगा वो मेटेरियलिस्टिक फील्ड में फंसेगा और उस वजह से नेटिव को तकलीफ होने लगेगी। तो ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जुपिटर के देखिए ये प्लेसमेंट की वजह से कभी ना कभी देखिए आप लाइफ में ऊपर आओगे। आपके जो करंट सिनारियो है, ठीक है, जो भी करंट सिनारियो है, आज के जो प्रॉब्लम है, आपके आज के जो प्रॉब्लम उससे कभी ना कभी आप बाहर आओगे। भले ही वो आपके कर्ज से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बट उसे समझने के लिए आपको जैसे मैंने पहले कहा डिग डीप करना पड़ेगा। आपको उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली समझना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। देखिए जैसे प्रोफेशनल वाइज अगर कोई गायनो है तो बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट बनते हैं। जुपिटर भरणी नक्षत्र के लोग काफ़ी अच्छा नाम करते हैं। अगर वो जैसे कि जुपिटर की महादशा में जुपिटर की महादशा हो रही है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत फेमस होने के उनके चांसेस हो जाते हैं। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट वो कुछ नया निकाल के लाते हैं समाज के लिए। इवन आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी उन्होंने कर दी, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बहुत अच्छे डॉक्टर को इससे देखा जा सकता है। बहुत अच्छे हम जो कहते हैं कि वुमेंस के जो डॉक्टर होते हैं, मुझे पता नहीं कि आई थिंक गायनोकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, यस गायनोकोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, तो उनको आप देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। डॉक्टर्स के लिए ये जो प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर उनका सूर्य भी अच्छा हो कुंडली में, सूर्य भी अगर जैसे कृत्तिका नक्षत्र में हो तो ये ग्रेट प्लेसमेंट होता है वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर के लिए। कोई सीक्रेट सर्विस में हो उसके लिए ये एक जैसे कि कोई रॉ में काम कर रहा हो, तो वहाँ पे रॉ के जो मेंबर्स है उनको गाइड करने वाला आपको जुपिटर इन भरणी नक्षत्र वाला मिल जाएगा। तो हर जगह राहु नहीं होता है, जुपिटर भी ये काम करता है, बट उसको वो प्लेसमेंट चाहिए होती है। राहु तो करता ही है बट जुपिटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो नेक काम में आपको सहायता करता है। तो ये था जुपिटर एंड भरणी। जिसकी भी कुंडली में भरणी नक्षत्र में जुपिटर है उसको अपने बारे में थोड़ी बात समझ आई होगी। देखिए मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं कवर कर सकता क्योंकि देखिए ये एक जनरल है जो 50 to 60% है, बट जब आप किसी की पर्सनली कुंडली देखोगे तब वहाँ पे डिटेल में बताया जा सकता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं करके। तो ये जनरल जो कि रीडिंग में आपको बताता हूँ कि जस्ट आप समझो एक्चुअल में है क्या करके। बट जब एक्सपेक्ट होंगे नेगेटिव प्लैनेट्स या पॉजिटिव प्लैनेट्स जो भी है, जो आप लोग कहते हो, मेरे लिए तो सारे प्लैनेट एक समान है, तो आपको उसके डिटेल्स रीडिंग मिल जाएंगे। और वो जानने के लिए तो आपको मुझसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा आप मुझसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।